यहाँ पे नन्नू के स्कूल में ना फाइनल पेपर में ये एडमिट कार्ड बनाते हैं लोग, पता नहीं किस लिए करते हैं। तो पेरेंट्स की फ़ोटो लगा के चिपका के लाना होता है। और यहाँ देखिए ये तकिया जो है मैं अपने शादी में लाई ही थी, शादी में मैंने खुद बनाया। पहले के टाइम में जब हम छोटे रहते थे ना, तभी से अपनी झांपी में बनाने के लिए तरह तरह की कलाकारी बना के रखते थे। कभी तकिए की गिला पेंटिंग, तो कभी कढ़ाई। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, मैंने खुद करके लाई थी ससुराल में। और यहाँ हमारी टीवी खराब है, तो ये बोर्ड से ही खराब है। तो ये आए थे भैया, तो इनको लग रहा है ये क्या वीडियो क्यों बना रही हैं, तो वही मैं थोड़ा सा शूट। पता है बच्चों को ना टीवी के बिना भाई उनका सारा जहां लुट गया है। टीवी 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 सारे तीनों खाएंगे, टीवी देख के पढ़ेंगे। और जो जितने टाइम का खाना है आपका बना रही हूँ। बात कर रहे थे फ़ोन पे, फ़ोन चार्ज पे था और अचानक फ़ोन आया ना, तो वहीं से ये पिकअप कर लिए। और यहाँ पे ना नन्नू को कुछ समझ, कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होते हैं और बच्चों को उसे आप हिंदी में अच्छे से समझा दो ना, तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है। तो वही अपनी दीदी से बोल रहा था कि मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन समझा दे, बड़े पढ़ रहे थे क्वेश्चन। 37 में, ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946, इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन है। तो यहाँ पे नन्नू बता रहा था कि मम्मी पापा की सेम आई कार्ड वाला ही फ़ोटो है और आपकी दूसरी है। मैंने कहा हाँ, ये मैंने अब खिंचवाई थी ना, ये पहले की थी और ये अब की है मेरी फ़ोटो। तो वही मैं संभाल के रखी थी। मैं ये सारे संभाल के रख दी थी कि सुबह उठते ही वो चला जाएगा आराम से लेके। और ये अगले दिन का है, तो अगले दिन जब इसकी पेपर थे तो ये मॉर्निंग का ही है। और जब मैं खाना बनाने जाती हूँ ना, तभी बोलेगा कि मम्मी मेरा सुन लो। तो मैंने कहा कि चलो अभी पापा चले जाएंगे ना ऑफिस, तब मैं तुम्हारा सुनूंगी। तो यहाँ पे वो तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। फिर मैंने कहा कि लाओ तुम्हारा सुन लो, उसके बाद रसोई का काम निपटाते हैं। तो वही उसका हिंदी का था, तो वही मैं क्वेश्चन आंसर इसे सुन रही थी, विलोम शब्द पर्यायवाची जो भी था सारा मैं इसका। और पापा की तबीयत खराब होने से ना हम बच्चों पे केयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं पेपर वगैरह, क्यों इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहा है इंसान, ऊपर नीचे और दुकान सब, बच्चे भी बिजी हो जा रहे हैं यार, सब मिल के कर रहे हैं तब हो पा रहा है काम। क्योंकि सारा काम पापा का वाला जो पापा करते थे वो सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। और पापा तो खैर तबीयत खराबी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, नन्नू को लाना ले जाना, दुकान में बैठना, दुकान के सामान लाना। तो ये सारा बर्डन पड़ गया है। देखिए कब तक पापा ठीक हो रहे हैं। तो वही मैं सुनी थी कि मैंने कहा कि चलो भाई बच्चों का सुन भी लूँ, नहीं तो इन्हें लग रहा है ना कि अब हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वही मैं इनका सुनने चली आई थी कि लाओ भाई सुन लो देखूं। और ये देखिए क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर रहा है क्वेश्चन आंसर बताते बताते। तो यही होता है। और फिर किचन की काम निपटा के नहा धो के फिर थोड़ी देर आई मम्मी को खाना खाने के लिए भेजने के लिए दुकान में। तो सब ये बिस्किट वगैरह कुरकुरे वगैरह सामान आ रखे थे, तो मैं मम्मी रख रही थी। मैंने कहा चलो इनकी हेल्प करा देती हूँ, अकेले ये भी लगी रहती हैं। तो वही मैं इनको कराने लाई। तो ये बताती रहती है ना, कभी कोई दाम बढ़े रहते हैं तो इसका दाम इतना हो गया है, उसका दाम इतना। क्योंकि अब इस दुकान में सब थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपना निकाल के उसमें बैठते हैं। तो मम्मी भी थोड़ा जो इनका कार्यक्रम है अपना करते हैं, जैसे पूजा पाठ है या ऊपर जाना या पापा के पास जाना 10-20 मिनट। तो इसी में सब थोड़ा थोड़ा सारे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, बैठते हैं, तब ये जाके सारा हो रहा है। वही हम रख रहे हैं, उसी में कोई कस्टमर आ रहा है तो सामान भी दे रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि जल्दी से मम्मी खा के आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पापा की तबीयत ख़राब होने से सारा शेड्यूल ही बिजी हो चुका है। मतलब 10-5 मिनट का टाइम नहीं होता है कि एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ निकाल पाए। और यहाँ देखिए ये दोनों रजाई बिछा के, इतना इन लोगों का राज है, रजाई बिछा के WWE खेल रहे हैं। और कल नन्नू का पेपर है और इनका 10वीं है। और अभी खाना खा के आए और इनका ये हाल देखिए। अभी दादी देखेगी ना कि उनका कीमती रजाई, उनकी कीमती बेशकीमती रजाई पे ये लोग लोट लगा रहे हैं। तो अभी इनका बजाएंगी बाजा। अभी ये वाला वीडियो मैं उन्हीं के लिए शूट कर रही हूँ कि दादी को दिखाऊंगी। मम्मी को मानती नहीं है कि ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, अब दिखाऊंगी। तो ये लोगों का ये हाल है, देख रहे हैं ना।
छुट्टी मिलता है पढ़ाई के लिए तो ये लोग ये ऐसे काम कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए, आपके बच्चे करते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर। मशीन लेने चले गए और नन्नू का भाई बुरा हाल, रो रो के नन्नू। आपका नेटवर्क नहीं लग रहा था। हाँ, नेटवर्क ऐसे जगह सब फिर उनको वाईफाई से चला। और नन्नू रो रो के बुरा हाल कर लिया था। हाँ भाई, उतार रही हूँ। खोल रही है ना। खोलना नहीं है, काट दे उससे। अच्छा, चाकू से। ये तो देख कोमल, ऐसे ही निकल जाएगा। और ये रस्सी काट दे, जो ये वाली रस्सी काट दे। मेरा आना कैंची है जो ला रही हूँ। ये फंसा हुआ है। फंसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये टीवी अब खुश, घंटों से जाके रो रहा है। ला रही हूँ। रोने लगा था नन्नू। इसके पापा अब आए हैं, तो जब से नन्नू के चाचा चले गए और जैसे कि बाबा की ये हाल हो गई भी, बाबा की भी तबीयत खराब है, तो नन्नू बेचारा ना डर जाता है। कोई लेट भी होता है ना तो वो घबरा जाता है, रोने लगता है कि कब आएंगे कब आएंगे। तो 1-1.5 घंटे से हम लोगों को परेशान कर दिया था। और दिल्ली की ट्रैफिक आपको पता ही है कि यहाँ पे जाम जुम इतना लगता है कि आने जाने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा बाहर, गेट के बाहर खड़ा रहेगा, देखता रहेगा और फिर करके फ़ोन करो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। मुझे कहता कि तुम्हें चिंता नहीं है, आप अपना यूट्यूब ही चलाती रहो, ऐसे बोलेगा। मैं कह रहे चिंता है, थोड़ा सा रुको, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो वो बच्चा है ना, तो उसे लगता है कि क्यों लेट हो गया, इसकी मतलब बहुत तह तक जाता रहेगा। अब थोड़ा सा उसके मन में जब फ़ोन किया और पता चले कि पापा आ रहे हैं ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो लगा तब उसे शांति हुआ। नहीं तो सर उठा लिया था। घर दुकान बाहर गेट के, घर दुकान बाहर गेट के, यही करता रहता है। और ये एक दिन पहले बताए थे कि जाऊंगा तो उधर से सक्शन मशीन पापा के लिए लाना है, क्योंकि ये 1 महीने के लिए हम लोग किराए पे ले रखे थे, तो अब इसे देने का टाइम आ चुका है। और तब तक ये वो मशीन ले आए घर पे, तो बताए थे, पर मेरे से ना दिमाग से उतर गया बात ये। और मुझे ये नहीं पता था कि आज ही जाएंगे। तो वो ऑफिस से होते हुए, एक हैं पंजाबी हैं लोग, उनके भी फादर एडमिट थे मैक्स में, तो वो बोले थे ना कांटेक्ट हो गया था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया था मेरे हस्बैंड और उनके बीच में, मतलब अच्छे से आना जाना, बातचीत करना, एक दूसरे के बारे में, फादर के बारे में बताना। तो वो बोले थे कि मैं आपको दिलवा दूंगा मशीन वो। तो वही उनके घर चले गए थे लेने। तो और हम लोग इधर परेशान, काफ़ी देर हो गया था। जो आदमी 8 बजे घर आ जाता है वो 10 बजे तक आया नहीं था। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ एवरीवन लाइक